हेलो स्लेटर्स, कैसे हैं आप बच्चों? आप सब तो मदर तेरेसा के बारे में जानते ही होंगे। वे एक महान समाज सेविका थी। उनका नाम प्रेम, करुणा, दया, वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। वे हमेशा कहा करती थी कि प्रार्थना करने वाले होंठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। हाँ स्लेटर्स, तो अब बताओ कि मदर थेरेसा में कौन से मुख्य गुण थे? अरे वाह स्लेटर्स, आपने सही कहा। परोपकार की भावना, मानवता आदि। मानवता यानी मनुष्यता। स्लेटर्स, आज का हमारा कविता पाठ है मनुष्यता। स्लेटर्स, ध्यान से सुनो। मनुष्यता कविता पाठ के कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब हम उनके बारे में यानी बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि थे। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकट चिरगांव नामक स्थान पर हुआ। इनकी शिक्षा घर पर ही हुई। गुप्त जी राम भक्त कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध आदि। 12 दिसंबर 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। चलो स्लेटर्स, अब हम इस कविता पाठ के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। स्लेटर्स, अब हम इस कविता विधा का उद्देश्य के बारे में जानेंगे। कविता साहित्य की सशक्त विधा है। विद्यार्थियों में कविता रचना करने की प्रेरणा देना, भाषा शैली का विकास करना, सौंदर्यानुभूति का विकास करना तथा छात्रों में मानवीय गुणों का विकास करना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। स्लेटर्स, आप सभी को पाठ का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। चलो अब हम संक्षिप्त रूप में इस कविता पाठ का सारांश जानेंगे। ध्यान से सुनो बच्चों। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। हमें उदार बनना चाहिए। उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। दूसरों की चिंता करने वाला ही मनुष्य कहलाता है। रंतिदेव, दधीची, कुशीनर, कर्ण जैसे महान आत्माओं ने संसार के हित में बढ़ चढ़कर त्याग किया। उनसे प्रेरणा पाकर त्याग भाव जान लें। दया और करुणा का भाव मनुष्यों के मन में होना चाहिए। कवि कहता है कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है। हम सब ईश्वर की संतान है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। दयालु और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार करना चाहिए। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अतः सभी मनुष्य भाई बंधु हैं। विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भेदभाव को
बढ़ावा नहीं देना चाहिए। स्लेटस, ये है पूरी कविता पाठ का सारांश। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। स्लेटस, इस कविता पाठ में कुल 8 पद दिए गए हैं। अब हम एक एक पद का आदर्शवाचन, कठिन शब्दार्थ और भावार्थ विस्तार से जानेंगे। पहले पद का आदर्शवाचन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो ताकि आपको भी उसी तरह पढ़ना होगा। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। स्लेटस, इस पद का भाव ध्यान से सुनो। पहले स्लेटस, इस कविता पाठ के लिए प्रसंग एक ही जैसा होगा, इस बात पर अवश्य ध्यान दीजिए। प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। स्लेटस, इस पद का भावार्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि तुम मरणशील हो, एक ना एक दिन अवश्य मरना है, इसलिए मौत से मत डरो। बिना कोई विशेष कार्य किए जीना भी व्यर्थ है। जो मनुष्य स्वयं अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए जीता है वह कभी नहीं मरता। अपने लिए खाना, कमाना और जीना तो पशु का स्वभाव है। सच्चा मनुष्य तो दूसरों के लिए जीता और मरता है। स्लेटस, आशा करता हूं कि आपको इस पद का भावार्थ समझ में आ गया होगा। फिर से मैं इस पद का आदर्शवाचन करूंगा, ध्यान से सुनो। बाद में मैं इस पद के कठिन शब्द को भी समझाऊंगा और व्याकरणांश भी बताऊंगा। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। स्लेटस, इसमें मर्त्य इस शब्द को रेखांकित करो। इसका अर्थ है मृत्यु, जिसका मरना निश्चित है। और दूसरा शब्द यौं इसके नीचे रेखांकित करो। इसका अर्थ है ऐसे। वृथा, इसको रेखांकित करो। वृथा यानी बेकार या व्यर्थ। चौथा शब्द है सुमृत्यु, यानी गौरवशाली मृत्यु। पांचवा शब्द है चरे, इसका अर्थ है खाएं पिएं। स्लेटस, इस पद के अंतर्गत व्याकरणांश इस प्रकार है, ध्यान से सुनो। पहले विलोम शब्द डर, इसका विलोम है निडर। दूसरा मरना, इसका विलोम जीना। पर्यायवाची शब्द
वृथा, इसके पर्याय शब्द हैं बेकार, व्यर्थ। अब वाक्य प्रयोग शब्द है मृत्यु। इसका वाक्य ध्यान से सुनो। संसार में कोरोना के कारण कई लोगों की मृत्यु हो रही है। सुमृत्यु, इस शब्द में उपसर्ग सु है बच्चों। और बच्चों इस पद के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न ये होगा, पशु प्रवृत्ति क्या होती है? हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मनुष्यता पाठ संबंधी पहले पद का भावार्थ सुन चुके हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम दूसरे पद का आदर्शवाचन सुनेंगे, बाद में भाव और कठिन शब्दार्थ और व्याकरणांश के बारे में जानेंगे। ध्यान से सुनो बच्चों। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। स्टेटस, मैं अब आपको इस पद का भावार्थ समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। इस पंक्ति का अर्थ है उदार मनुष्य का गुणगान करती है सरस्वती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। इस पंक्ति का भाव है धरती भी उदार मनुष्य को जन्म देकर स्वयं को धन्य मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। इस पंक्ति का अर्थ है उदार मनुष्य का यश सदा के लिए गूंजता रहता है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उसी उदार मनुष्य को धरती के लोग पूजते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, इसका अर्थ है इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है उदार व्यक्ति। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता मरता है। एक बार भावार्थ ध्यान से सुनो। उदार मनुष्य का गुणगान करती है सरस्वती। धरती भी उदार मनुष्य को जन्म देकर स्वयं को धन्य मानती है। उदार मनुष्य का यश सदा के लिए गूंजता रहता है। उसी उदार मनुष्य को धरती के लोग पूजते हैं। इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है उदार व्यक्ति। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता मरता है। यही इस पद का भावार्थ है। बच्चों, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि इन सब पदों के लिए प्रसंग एक ही जैसा होगा। चलो बच्चों, एक बार फिर से मैं इस पद का आदर्शवाचन करूंगा। ध्यान से सुनो। बाद में कठिन शब्द और व्याकरणांश बताऊंगा। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती।
उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें ध्यान से सुनिए, पहला शब्द है बखानती। इसको रेखांकित कर लो। इसका अर्थ है वर्णन करती। दूसरा शब्द है धरा। इसका अर्थ है धरती या पृथ्वी। तीसरा शब्द है कृतार्थ। इसका अर्थ है धन्य। चौथा शब्द है कूजती यानी गूंजती। पांचवा शब्द है असीम। इसका अर्थ है अनंत। लेटस, अब हम इस पद के अंतर्गत व्याकरणांश को जानेंगे। पहले वचन कथा, ये एक वचन है। इसका बहुवचन रूप है कथाएं। पर्यायवाची शब्द धरा। इसके पर्याय शब्द हैं पृथ्वी, भूमि। बच्चों, इस पद में पुनरावृत्ति प्रश्न ये है, समस्त सृष्टि किसकी पूजा करती है? स्टेटस, आप लोग मनुष्यता पाठ संबंधी पहला और दूसरे पद का भावार्थ जान चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आइए अब हम तीसरे पद का आदर्श वाचन सुनेंगे और भावार्थ, शब्दार्थ, व्याकरणांश भी जानेंगे। ध्यान से सुनो बच्चों। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त ताल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्षवीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। लेटस, अब मैं इस पद का भावार्थ समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। राजा रंतिदेव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपना भोजन का थाल भिखारी को सौंप दिया। देखिए बच्चों, यहाँ राजा रंतिदेव ऐसे राजा थे कि एक बार इनके यहाँ अकाल पड़ा। आप जानते हैं अकाल यानी वर्षा का अभाव। वर्षा न होने से इनके राज्य में हाहाकार मच गया। लोग भूखों मरने लगे। यहाँ तक कि राजा का भंडार भी यानी धान्यागार भी खाली हो गया। खुद राजा को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। एक दिन उनको खाने के लिए कुछ मिला तो उस समय एक भिखारी आया। तो ये देखिए, अपना भोजन का थाल भिखारी को सौंप दिया। ऐसे हैं राजा रंतिदेव। उसी प्रकार दधीची ऋषि ने जन कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान में दे दी। एक बार राजाओं और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था, तो उनका संहार करने के लिए दधीची की रीढ़ की हड्डी चाहिए थी देवताओं को। तो स्वयं देवताओं ने मांगने पर दधीची ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी प्रकार उशीनर राजा शिवी ने
कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। वीर कर्ण ने ब्राह्मण के मांगने पर अपने कवच कुंडल दे दिया। यह शरीर अनित्य है, इसके लिए सनातन काल से आ रहा प्राणी डरता नहीं। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता मरता है। यही इस पद का भावार्थ है। बच्चों, इसके कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं, ध्यान से सुनो। पहला शब्द है क्षुधार्त, इसका अर्थ है भूख से व्याकुल। दूसरा शब्द है करस्थ, इसका अर्थ है हाथ में लिया हुआ। तीसरा शब्द है अस्थिजाल, इसका अर्थ है हड्डियों का समूह। चौथा शब्द है क्षितीश, इसका अर्थ है राजा। पांचवा शब्द है अनादि जीव, इसका अर्थ है सनातन काल से चला आ रहा प्राणी, यानी अमर प्राणी। अब इस पद के व्याकरणांश। पहले विलोम शब्द वीर, इसका विलोम है कायर। अनित्य, इसका विलोम है नित्य। परार्थ, इसका वाक्य प्रयोग ध्यान से सुनो। दधीची ने परार्थ के लिए रीढ़ की हड्डी दान में दे दी थी। अब इस पद का पुनरावृत्ति प्रश्न ये है, वीर कर्ण ने दान में क्या दिया? और इसमें एक शब्द आया है अस्थिजाल, यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप हड्डियां, स्लेटस। अब हम चौथे पद का आदर्शवाचन सुनकर पद संबंधी भावार्थ, शब्दार्थ और व्याकरणांश को जानेंगे। ध्यान से सुनो। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोकवर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, अब इसका भाव ध्यान से सुनो। मनुष्य के मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। यही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इस गुण के कारण सारी धरती मनुष्य के वश में हो जाती है। बुद्ध ने अपने समय की परंपराओं का विरोध किया, किंतु उनकी करुणा को देखकर समाज के सभी वर्गों के लोग विनीत बन गए। जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा उदार मनुष्य है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता मरता है। बच्चों, मैं फिर से इस पद का आदर्शवाचन करूंगा, ध्यान से सुनो और इसका अभ्यास करो। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोकवर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद के कठिन शब्द इस प्रकार हैं।
इसमें पहला शब्द है महाविभूति, इसका अर्थ है भारी पूंजी। दूसरा शब्द है वशीकृता, इसका अर्थ है वश में की हुई। तीसरा शब्द है विरुद्धवाद, इसका अर्थ है विरोध में चलने वाली बातें। चौथा शब्द है विनीत, इसका अर्थ है विनम्र। पांचवा शब्द है लोक वर्ग, इसका अर्थ है लोगों के विभिन्न वर्ग। बच्चों, अब इस पद संबंधी व्याकरणांश। पर्यायवाची शब्द मही, इसके पर्याय हैं धरती, पृथ्वी। परोपकार, इसका संधि विच्छेद करने पर प्लस उपकार, ये होती है गुण संधि। और इस पद का पुनरावृत्ति प्रश्न है, समाज के सभी वर्गों के लोग किसके सामने झुक गए?